ओम शांति। आज 28 जून 2021 बाबा ने आज आत्मा के ऊपर समझाया। आत्मा समझ, आत्मा से बात करेंगे तो फूल में खुशबू आती जाएगी। बाबा कहते हैं देहाभिमान की बदबू निकलती जाएगी। तो देखते कलरफुल मुरली लेफ्ट साइड सबसे टॉप में फूल के बारे में। जो फूल होते हैं, जो अच्छे फूल है उनकी खुशबू अच्छी आएगी। जो अच्छे फूल है वो उनकी खुशबू अच्छी आएगी। सदैव खुश रहेंगे, औरों को आप समान बनाएंगे। जो अच्छे फूल होते हैं वो आप समान खुशबूदार फूल बनाएंगे। तो बाबा कहते है ना, श्रीमत पर चल क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले, है ना, ऐसे अच्छे खुशबूदार फूल बनना है। तो नीचे है बाप युगे युगे नहीं आते हैं, ओनली संगम युग पर आते हैं। तो बाबा बीच में नहीं आता है। सतयुग के बाद, त्रेता के बाद, द्वापर के बाद, है ना, सारा चक्र खत्म होने के बाद जैसे कलयुग के अंत में संगम युग पर आते हैं। तो बाबा कहते हैं उसके बगल में मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। एक ही बाप आकर जो दुखधाम से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तो बाबा ही ऐसा है जो दुखधाम से सुखधाम में लेके जा सकता है, और कोई मनुष्य मात्र नहीं है जो दुखधाम से सुखधाम का मालिक बना सके। तो बाबा कहते फालतू बातों में नहीं जाना। श्रीमत क्या है, नीचे दिया है। श्रीमत का गायन तुम ही चल सकते, नहीं चलते तो माया पछाड़ती है। श्रीमत भगवत गीता मशहूर है ना, श्रीमत कितना श्रेष्ठ बना देता है। तो श्रीमत का कितना गायन है। तो श्रीमत पर चलो बाबा कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं सबसे ऊपर टॉप में बलि चढ़ते, अर्थात ईश्वरीय औलाद होने के कारण नॉलेजफुल है। बलि चढ़ना अर्थात ईश्वरीय औलाद बनना, है ना, नॉलेजफुल बनना। मत की रिजल्ट 21 जन्म चलते हैं। श्रीमत की रिजल्ट 21 जन्म चलते हैं, है ना। उस मत पर चलने से हम श्रेष्ठ बन जाते हैं। 21 जन्म देही अभिमानी बन जाते हैं, है ना। माया फिर 63 जन्म देह अभिमान में लाते हैं। तो सच्चे फूल आप समान खुशबूदार फूल बनाएंगे। तो सच्चे फूल जो होते हैं वो आप समान खुशबूदार फूल बनाते हैं। तो फूल मस्त रहेंगे। तो नीचे है देही अभिमानी होकर समझाएंगे तो तीर लगेगा। तो बाबा कहते हैं किसी को समझाना है तो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, है ना, आत्मिक भाई भाई को समझाना है। सामने वाला फीमेल भी होगा, मेल भी होगा, तो वो शरीर से होगा। देह अभिमान में आकर समझाएंगे तो उतना तीर नहीं लगेगा। बाबा कहते हैं सारा मदर किस पर है, आत्मिक स्थिति के ऊपर है। देही अभिमानी होकर नॉलेज सुनाएंगे तो तीर लगेगा, झट बुद्धि में बैठ जाएगा। तो नीचे है आत्मा निर्लेप नहीं है ना। आत्मा के ऊपर ही, आत्मा ही दुख सुख भोगती है। तो आत्मा निर्लेप नहीं हो सकती है। दुनिया वाले कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है। बाबा बार बार कहते हैं मंजिल बहुत भारी है। तो बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में रहकर, है ना, आत्मिक भाई भाई को समझाना है, आत्मिक अभ्यास होना चाहिए। तो बाबा बोलते हैं कि मंजिल बहुत भारी है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है तब देहाभिमान टूटेगा। तो आत्मा को इंजेक्शन लगाएंगे, ज्ञान का इंजेक्शन, अपने योग द्वारा बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तभी देहाभिमान टूटता जाएगा। तो आत्मिक स्थिति का बहुत अभ्यास करना है। तो सबसे ऊपर टॉप में बच्चे देहाभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो, निरंतर मुझे याद करो। बाबा कहते हैं रोज़ बाबा वही कहते हैं कि देही अभिमानी बनकर रहना है। देहाभिमान में आएंगे तो और ही गिरते जाएंगे। तो बाबा कहते निरंतर मुझे याद करो। विचार सागर मंथन, बाबा आज कह रहे कि विचार सागर मंथन
करने की आदत होनी चाहिए। ऐसा कोई लिखता नहीं कि बाबा मैं इस टाइम पर विचार सागर मंथन किया। तो आज बाबा ने विचार सागर मंथन का भी महत्व बताया। बाबा सदैव सुखदाता, बाबा सुखी बना देते हैं, है ना। सदैव सुखदाता है, बच्चों को कभी दुख नहीं देते। दुनिया में कहते भगवान ही दुख देते सुख देते, नहीं, बाबा कहते बच्चों को दुख कैसा दूं, मैं सदैव सुखदाता हूँ। तो बाबा कहते नीचे, बाप के पास भागेंगे वो जो योग युक्त होंगे, उन्हों के मदद भी मिलेगी। बाबा कहते हैं कि जो बाबा के पास अंतिम समय में भाग कर आएंगे, वो योग युक्त अवस्था में जो होंगे वही भाग कर आएंगे, उनको बाबा की मदद मिलेगी। तो बाबा कहते हैं कि इतना साधु संत वगैरह महल माड़ी बनाते हैं तो वो अपने लिए बनाते हैं, बाप तो खुद के लिए कुछ बनाता नहीं है। तो इतने सब कुछ मकान वगैरह बनाए, बाबा कहते हैं अंतिम समय में वो आपके रहने के लिए बनाए। तो उसके बगल में, बाप टीचर बड़ों की आज्ञा नहीं मानने से दुखी होते हैं, है ना। बाप का, टीचर का और बड़ों की आज्ञा नहीं मानते हैं तो दुख उठाते हैं। बाबा कभी दुख नहीं देता है, दुख अपने कर्मों से उठाते हैं, अपने कर्मों से ही दुख मिलता है। तो बाबा नीचे कह रहे हैं, साहूकार 50,000, गरीब 25 रुपये 20-25 पैसे। तो इसका मतलब ये है कि साहूकार, गरीब बाप गरीब निवास हैं, तो साहूकारों के जैसे 50,000 है तो गरीब 25-50 रुपये कमाते हैं, उसमें से 20-25 पैसे भी बाबा के कार्य में लगाते हैं। तो बाबा बोलते हैं वो इक्वल हो जाता है। तो यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार और यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब। तो यहाँ जो साहूकार बनते हैं वो बाबा के कार्य में नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो बाबा की श्रीमत पर नहीं चल सकते हैं। तो बाबा कहते हैं वो यहाँ के गरीब जो हैं बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने आप को लायक बनाकर, है ना, फिर वहाँ पर साहूकार बनेंगे सतयुग में। तो इसलिए गायन है कि गरीब निवाज। तो नीचे बाबा कह रहे हैं, माया के तूफान से अपने को बचाना है। तो माया के तूफान तो आएंगे, उससे अपने आप को बचाना है योग और ज्ञान से, मनन चिंतन से। बाबा आज कह रहे कि नींद को जीतने वाले बनो, नींद को जीतने वाले बनकर रात को क्या करो, कमाई करो। जैसे सुबह काम धंधा रहता है तो कर्म योगी भी बनना है। तो माया का सुबह क्या रहता है, पूरा दिन भर माया का बखेरा रहता है। तो बाबा कहते हैं कि उतना वातावरण अच्छा नहीं रहता है, वायुमंडल अच्छा नहीं रहता है। तो अमृत वेला बाबा के साथ बैठकर विचार सागर मंथन कर बाबा को याद करना चाहिए। तो बाबा कह रहे, बाबा का फरमान अशरीरी देही अभिमानी मनमना भव। आज बाबा का फरमान है कि अशरीरी नंगे बनो, ना अशरीरी बनो, देही अभिमानी बनो, और मनमना भव बनेंगे तो मध्याजी भव बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं वरदान में, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव, है ना। माया से इनोसेंट बनने वाले और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। इनोसेंट कब बन सकेंगे माया के? बाबा कहते हैं वो स्मृति रहना चाहिए, दैवी स्मृति रहना चाहिए, वो संस्कारों की स्मृति रहना चाहिए, तब, है ना। तो दैवी स्मृति रहने से, ज्ञान की स्मृति रहने से तो माया से इनोसेंट बन जाएंगे। स्लोगन है, अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। तो अंदर की जो अशुद्धि है वही शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। अच्छा, ओम शांति। आज के मुरली के ऊपर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आपके पास मुरली के आधार से कोई रत्न है तो आप भी वो कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।